ओक क्या होता है? हमारे कल्चर का शब्द है ओक। कौन बताएगा ओक? ओक होती है जैसे अपन कहते हैं ना भाई इनके तो आठ पट रही है, त्योहार नहीं मनाते हैं। जो फर्स्ट त्योहार आता है वो नहीं मनाते, जैसे दीपावली नहीं मनाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? ओक कहा जाता है। एक त्योहार और है हमारा सासू को मनाने का त्योहार, कौन सा होता है? बता देंगे? रूठी हुई सासू को मनाते हैं, कौन सा त्योहार होता है? 14 जनवरी को कौन सा आता है? मकर संक्रांति। यही होता है। किसको मनाते हैं? सासू को मनाने का त्योहार। चलिए इस किताब के चैप्टर नंबर 3 पर चलते हैं। कक्षा 10 की एनसीईआरटी में बातें नहीं करें बेटाओ, ये चैप्टर नंबर 3 समझ लो, फिर आगे हम वैसे के वैसे नोट से पढ़ ही रहे हैं। मुर्गियां तो जानते होंगे, देखो कितना अच्छा चित्र है एनसीईआरटी का। रीड के पेपर में इसमें से टोटी पूछा गया था पेपर में, पिछली बार मेंस का एग्जाम हुआ था ना, तब टोटी का प्रश्न पूछ लिया। जानते हो टोटी कहाँ बनते हैं? बताओ, ये चैप्टर नंबर 3। इसमें हमारे त्योहार और मेलों से संबंधित कुछ पॉइंट है, उनको हम देखते हैं, फिर अपन अपने टॉपिक को पढ़ते हैं। तो देखो, खाटू श्याम जी का मेला फेमस है ना अभी, कहाँ लगता है? सीकर में लगता है। आपका तीज फेमस है, बताओ कब आती है? बैसाख। ये है चैप्टर नंबर 3, इस चैप्टर को देख लेते हैं अपन। तो देखो, सबसे पहले 7 वार 9 त्योहार, यहाँ की एक कहावत इसमें लिखी हुई है कि राजस्थान के लिए त्योहारों के संदर्भ में एक प्रचलित कहावत कौन सी है? ये बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन हम जो है इस किताब को अगर नहीं पढ़े तो शायद ये हमें याद नहीं रहेगा, है ना, क्योंकि इसी में लिखा है। तो 7 वार 9 त्योहार, जैसे हम पढ़ते हैं ना तीज त्योहार बावड़ी, लेडू भी गणगौर, ऐसे ही एक ये भी है 7 वार 9 त्योहार, यानी कि वार कम पड़ जाते हैं और त्योहार कितने होते हैं? ज्यादा होते हैं। ये हमारे यहाँ की विशेषता है। तो लिख लो आप अपने हिसाब से शॉर्ट में 7 वार 9 त्योहार। इसके बाद में यहाँ पर हमें गणगौर के बारे में बताया गया कि राजस्थान की गणगौर के क्या क्या महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर बताए गए। तो हम देख चुके हैं शिव होते हैं ना, गण क्या होते हैं, और गौर क्या होती है? पार्वती होती है। और अविवाहित लड़कियां किसके लिए? योग्य वर के लिए, है ना। और स्त्रियां स्वाद की कामना के लिए कौन सा व्रत करती है? गणगौर का व्रत करती है। देखो, होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, यानी कि होली का पहला दिन हमारे होली आएगी, और होली के जस्ट अगला दिन जो है हमारे कौन सा आएगा? वो आएगा दुलंडी। कौन सा आएगा? हाँ, तो फिर वो आएगा अपना दुलंडी, और उसके बाद में जो अगला दिन आएगा वो कौन सा आ जाएगा अपना? तो उस अगले दिन से चैत्र कृष्ण, जो यहाँ पर देखो चैत्र कृष्ण एकम, प्रतिपदा का मतलब क्या होता है? एकम।
तो एकम को क्या है, दुलहंडी। और चैत्र शुक्ल तृतीया, तो देखो चैत्र शुक्ल और शुक्ल में भी क्या है, तृतीया। तो देखो शुक्ल में तो 3 दिन तो वो हो गए और पूरे 15 दिन ये हो गए, तो 15 और 3 टोटल कितने दिन हो गए, 18 दिन। यानी कि 18 दिनों तक ये चलता है क्या, गणगौर। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। होली की रात के पिंड बनाकर जो कि अंकुरों के साथ पूजन किया जाता है। प्रश्न आ जाए कि गणगौर का पूजन कैसे किया जाता है, तो यहाँ पर होली की रात के क्या बनाए जाते हैं, पिंड बनाए जाते हैं और जो कि क्या डाले जाते हैं, अंकुर डाले जाते हैं और फिर गणगौर का क्या किया जाता है, पूजन किया जाता है। यहाँ पर फूलों के कलश में सजाकर गणगौर के गीत गाए जाते हैं। ये तो बेसिक पॉइंट है, लेकिन पॉइंट ये जोरदार है कि गणगौर की पूजा किस तरह से की जाती है। अगर यह एनसीईआरटी के थ्रू प्रश्न पड़ता है तो ऐसे है। देखिए अगले पॉइंट पर आते हैं। तो जल श्रुति के अनुसार पार्वती के गोणे है ना, किससे संबंधित है, गोणे से संबंधित है। गणगौर किससे संबंधित है, गोणे। और गणगौर पर हम गोणे भी बनाते हैं, खाए होंगे ना, उंगलियों में लगा लगा के, तो वो वाले गोणे भी तैयार किए जाते हैं। तो ये स्वागत गान के रूप में भी माना जाता है। गणगौर की काष्ठ की क्या बनाई जाती है, प्रतिमाएं बनाई जाती है। और कहीं पर किसकी बनाई जाती है, मिट्टी की भी बनाई जाती है। उनका क्या किया जाता है, विसर्जन किया जाता है। वही है ना ये त्योहार जिसमें लूटने जाते हैं, वो लाठी बोल नहीं है। और ये कौन सा है, तो गणगौर की प्रतिमाओं को भी लूटते हैं, लेकिन लाठी बोलनी पे वो लाठी बड़ा बड़ा करके उसमें नदी में डालते हैं। हाँ वो भी है। वो कौन सी होती है, लाठी बोलनी मतलब देवसैनी, देवसैनी ये है क्या, बताओ कंफर्म। देखो कॉमन सेंस वाली बात है। अब देखो जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और कोटा का नाम आया है, लेकिन बूंदी का नाम इसमें कहीं भी नहीं आया है। बूंदी में नहीं मनाते ना। अभी प्रश्न पूछा था सीईटी के पेपर में, गणगौर कहां पर नहीं मनाते, क्या आंसर आया था, देखो बाकी सब ठीक है। उदयपुर की गणगौर कर्नल जेम्स टोड ने, मैंने ये लाइन लिखाई थी क्या तुम्हें कि जेम्स टोड ने कहा कि गणगौर का वर्णन किया, उदयपुर की गणगौर का। ये एनसीईआरटी में से भी फिक्स हो रहा है, दोनों जगह पे आ रहा है मामला। उसके बाद में बाकी सब बातें ठीक ठाक है। तो ये है सारी बात गणगौर के लिए। तो एक क्वेश्चन तो कौन सा निकल के आया अपने पास, और कहां से कहां तक चलेगी, होली के दूसरे दिन से, यानी कि दूसरा दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से, और कहां तक चलेगी, चैत्र शुक्ल तृतीया तक। तो सबसे शानदार जो प्रश्न निकला वो कौन सा निकला कि गणगौर चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र, बताओ, शुक्ल तृतीया तक कितने दिन, यानी कि आप लोगों का क्वेश्चन ये है सबसे शानदार। अब जैसे हम जानते ही हैं कि गणगौर कब से कब तक होती है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डायरेक्ट अगर पूछ लेता है तो हम लगा ही देते हैं, चैत्र शुक्ल तृतीया। बाकी ये बहुत शानदार क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो ये हम पढ़ चुके हैं, शॉर्ट में आप ऊपर की लाइन को नोट कर लो। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल तृतीया तक। जिन्होंने लिख रखा है वो उसी में ऐड कर लेना, जिन्होंने नहीं लिख रखा है वो अपने हिसाब से ऐड कर लो। फिर देखते हैं अपन तीज। हालांकि गणगौर भी क्या होती है, तीज। फिर तीज के बारे में आ गई। पहले कौन सी आई थी, 7 वार 9 त्योहार। अब आइए तीज। देखो क्या है, तीज त्योहारा बावरी ले डूबी गणगौर। तो गणगौर जो होता है वो लास्ट त्योहार होता है, और फर्स्ट त्योहार कौन सा होता है, छोटी तीज का त्योहार होता है, जो श्रावण महीने की क्या होती है, तीज होती है। ये बात वर्षा ऋतु में तीज का त्योहार
महिलाओं के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहार है। अगर प्रश्न यहाँ बनता है, एक बार पेपर में प्रश्न बना था कि राजस्थान के सबसे लोकप्रिय लोक देवता कौन है, वहां पर कुछ लोग इस चक्कर में फंस गए कि रामदेव जी लगाए या तेजा जी लगाए। बताओ, तुम बताओ, लोकप्रिय लोक देवता कौन है? रामदेव जी। दिमाग में रामदेव जी आ रहा है, लेकिन राजस्थान में सबसे लोकप्रिय जो है वो है तेजा जी। कौन है? तेजा जी। इसी प्रकार से अगर पूछे कि त्योहारों में सबसे लोकप्रिय त्योहार कौन सा है, तो सबसे लोकप्रिय त्योहार कौन सा आ जाएगा? तो बताओ, सबसे लोकप्रिय त्योहार आ जाएगा हमारा कौन सी तीज? छोटी तीज। छोटी तीज का तिथि हमें सबको पता है कि श्रावण महीने में आएगी। कौन से महीने में आएगी? और फिर पक्ष कौन सा? शुक्ल पक्ष में आएगी, और फिर तृतीया को आएगी। तो हमारी जो छोटी तीज है श्रावण शुक्ल तृतीया। बड़ी तीज कब आएगी? बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया। आका तीज कब आएगी? आका तीज कब आएगी? बैसाख शुक्ल तृतीया। और कौन सी तीज बच गई? गणगौर तीज। कौन सी तीज बच गई? गणगौर तीज। तो ये कब आएगी भाई? अभी पढ़ी थी ना अपन ने, चैत्र शुक्ल तृतीया। तो ये प्रमुख तीजें हैं, तो ऐसे मैच करवा सकता है। इनमें से एक तीज जो है कौन से पक्ष में आई? कृष्ण पक्ष में आई। बाकी सब कौन से में आई? शुक्ल पक्ष में। ये ध्यान रखना है। तो कृष्ण पक्ष में कौन सी आई? बड़ी तीज है। बाकी सब कौन सी में आई? ठीक है, अब आते हैं अपन आगे। विवाह के पश्चात पहली बार ये देखो पीहर में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? पीहर क्या होता है? मायका का ससुराल? मायका। मायके में मनाते हैं। और सास बहू एक साथ नहीं रहती, ऐसी प्रचलन माना जाता है अपने राजस्थान में। सास बहू को एक साथ नहीं रहती है, इसलिए कोई भी जिसकी शादी होती है प्रत्येक लड़की इस त्योहार पर कहाँ जाती है? पीहर में, मायके में जाती है। और उधर से जो है ससुराल से सिंजारा आता है। क्या आता है? सिंजारा आता है, यानी कि गिफ्ट जो वहां पर जो है, यहाँ पर लिखा है ना, एक और लाइन लिखी है, ससुराल पक्ष किसी अनिष्ट की आशंका से उसे पीहर भेज देता है। अब ये देखो पुरानी परंपरा है, पर अपन यहाँ उस पर नहीं जाते, अपन तो आते हैं सिंजारा आता है। सिंजारे में मतलब उसके कुछ उपहार, कपड़े वगैरह भेजे जाते हैं। और ये झूला वगैरह तो हो ही गया अपना, ठीक है। मेहंदी वगैरह तो ये तो जनरल बातें हैं, ठीक। अब आते हैं अपन गुलाबी नगरी पर। जयपुर की तीज की सवारियां क्या है भाई? प्रसिद्ध है। बहुत जनरल सा प्रश्न है। और कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। उसके बाद में आ जाते हैं अपन बूंदी की कौन सी तीज है? कजली तीज है। और भाद्रपद कृष्ण तृतीया, तो ये आ गई। और बूंदी में भी पालकियां चलती है। और ये देखो नाम कौन से सागर का आया? नवल सागर का आया। और यहाँ से कौन सा स्टेडियम? ये लो, यहाँ तक चलती। जैसे अपना डोल मेला चलता है ना 12 में, श्री जी के मंदिर से शुरू होता है। कौन से मंदिर से? श्री जी। और यहाँ से जो है अपने कहा जाता है डोल तालाब में। कौन से तालाब में? डोल तालाब में। तो वो अपने यहाँ पर डोल निकलते हैं, तो इसलिए उनका नाम क्या हो गया? डोल हो गया, है ना। ऐसे है। तो ये कुंभा स्टेडियम कहाँ पर है? बूंदी में, ठीक है। अब आता है होली। अभी जस्ट सबसे लास्ट त्योहार हमारा निकला हो कौन सा था? होली का ही था बड़ा। पूर्णिमा आती है। कौन सी पूर्णिमा है? राज्य का ही नहीं, पूरे देश का है।
होली का त्योहार बड़े लेवल का त्योहार है। गणगौर का त्योहार तो एक सीमित क्षेत्र में है, केवल राजस्थान में। अब प्रश्न बनाते हैं यहाँ से कि निम्न में से कौन सा त्योहार सबसे बड़ा है? निम्न में से कौन सा त्योहार सबसे बड़ा है? बड़ा मतलब पूरे भारत में प्रचलित है। जैसे कि यहाँ लिख दिया अपन ने गणगौर, क्या लिख दिया? फिर लिख दिया अपन ने छोटी तीज, फिर लिख दिया अपन ने बड़ी तीज, और फिर लिख दिया अपन ने होली। तो इनमें से कौन सा सबसे बड़ा हो जाएगा भाई? होली हो जाएगा, क्योंकि ये पूरे इंडिया का है और ये हमारे क्षेत्र विशेष के हैं। क्षेत्र विशेष में ज्यादा प्रचलित है। जैसे छठ पूजा तो पश्चिम बंगाल का ही है, फिर अपनी तरफ कम है ना, तो ऐसे क्षेत्र विशेष में आ जाते हैं। पश्चिम बंगाल में कौन सी पूजा होती है? तो रंगों का त्योहार है और कोड़ों से प्रहार करते हैं। बताओ कौन सी जगह पे? कोड़ा मारोड़ी कहाँ की है? बिनाई की है। उसके अलावा ये भगोरिया उत्सव जो है कब होता है? ऐसा प्रश्न पेपरों में पूछा जा चुका है। होली के अवसर पर आयोजित उत्सव कौन सा होता है? क्या आएगा? भगोरिया उत्सव होता है। कब आयोजित होता है? होली के अवसर पर आयोजित होता है। और गेर नृत्य, ऐसा नृत्य जो होली पर किया जाता है, वो कौन सा नृत्य है? मेवाड़ में गेर नृत्य है। कब किया जाता है? होली पर किया जाता है। देखो श्री महावीर जी कहाँ है? कौन सी होली फेमस है? लट्ट मार होली फेमस है। और शेखावाटी में कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? गिंदड़ नृत्य प्रसिद्ध है। कहाँ पर? शेखावाटी में। बाड़मेर में इलोजी की क्या निकलती है? बारात निकलती है। और ऐसा मानते हैं ना, अपन ने कहा था कि वो इलाही की सवारी, वो तो इलोजी होलिका के प्रेमी थे। और जब समाचार सुनते हैं इलोजी, तो बारात किसमें क्या करने लग जाती है? रोने लग जाती है। जैसे होलिका का समाचार सुनते हैं तो ये कंडीशन हो जाती है, तो माहौल अलग चेंज हो जाता है। और वो जो इलोजी है वो धूल में पसर जाते हैं। तो अगले दिन कौन सा त्योहार आ जाता है? दुलंडी का त्योहार आ जाता है। यहाँ पर देखो जयपुर में जन्म मरण और परण का त्योहार मनाया जाता है। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है? जन्म मरण और परण का त्योहार कहाँ पर मनाते हैं? जयपुर में मनाया जाता है। इसमें बाप की अर्थी, बेटे की बारात और पौत्र का जन्म दिखाया जाता है। यहाँ से शानदार प्रश्न बना सकता है पेपर वाला कि जयपुर में जन्म मरण और परण का जो त्योहार होता है उसमें जो है कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित होते हैं? तो बाप की तो क्या दिखाते हैं? अर्थी। बेटे की क्या दिखाते हैं? बारात। और पौत्र का क्या दिखाते हैं? जन्म दिखाया जाता है। यहाँ सांगोद जो अपना है, यहाँ का नाड़ प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? नाड़ प्रसिद्ध है। और सबको याद ही है, अपने जस्ट पास ही है सांगोद, सांगोद का नाड़। और ये आवा का भी क्या प्रसिद्ध है? नाड़ प्रसिद्ध है। तो सांगोद का नाम सभी बच्चों को याद है, पर आवा का नाम याद नहीं है। एनसीईआरटी की किताब में है इसी, तो हमें ये भी याद रखना है कि सांगोद की बराबर वैल्यू रखता है कौन सा? आवा। ठीक है, आवा मा भी नाड़ आवा, है ना। अब आते हैं अपन आका तीज। जबरदस्त गुलाब जामुन का त्योहार कौन सा है? आका तीज। बैसाख महीने में, कौन से महीने में? शुक्ल पक्ष की तृतीया। और अबूझ क्या बोलते हैं? सावा। किसी से भी बूझने की क्या नहीं होती है? आवश्यकता नहीं होती है। बिना मुहूर्त के, कैसे? बिना मुहूर्त के जो है। लेकिन इस दिन क्या होते हैं? सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं और प्रशासन उन्हें रोकने का काम करता है। सबसे ज्यादा बाल विवाह हमारे राजस्थान में कौन सी जगह पे? बूंदी में रिकॉर्ड बनता है। और भारत में कहां पर? बिहार में रिकॉर्ड बनता है। लेकिन अब धीरे धीरे लोग बाग जागृत हो चुके हैं। बाल विवाह की उम्र क्या होती है? 18 माइनस, यानी 18 से कम उम्र है तो वो किस में जाएगा? बाल विवाह में जाएगा लड़की का। और 21 से कम है तो किस में जाएगा? लड़के का बाल विवाह में माना जाएगा।
इसका भी लोग बाग जुगाड़ निकाल लेते हैं और वो जन्म पत्री से काम चलाते हैं, क्योंकि उसमें अलग तरह की डेटे सेट हो जाती है तो उम्र पूरी हो जाती है। ये जुगाड़ सब चीज का है देश में, तो जन्म पत्री से सतुना जमा लेते हैं। पुलिस को थोड़ी पता है पढ़ा कि नहीं पढ़ा, पुलिस पूछेगा भाई पढ़ा साहब, ये तो स्कूल ही नहीं गयो, बात खत्म हो गया काम। ऐसे करते हैं, पंडित लिख ही देता है। सबसे अच्छी बात है कि हल चलाते हैं किसान कौन से दिन? आका तीज के दिन किसानों का नववर्ष स्टार्ट होता है, मोटे तौर पर होता है ना। देखो किसान अपना हिसाब किताब कब करते हैं? किसान अपना हिसाब किताब आका तीज से ही शुरू करते हैं, यानी कि किसान अपना न्यू सेशन शुरू करते हैं और इस दिन किसान खेतों में जो है क्या चलाते हैं? हल चलाते हैं। भले से थोड़ी सी देर ही चलाए, कोई के हल नहीं होता है तो गेती लेके चल जाता है, थोड़ा सा पुरा लेता है खेत को, है ना, थोड़ा कोई फावड़ी से पुरा लेता है, ऐसे चलता है। तो ये किसान जो है अच्छी फसल की कामना करते हैं और अन्नों की क्या की जाती है? पूजा। कितने अन्न की पूजा होती है? 7 अन्न की पूजा की जाती है, ठीक। और खींचड़ा जो होता है, खींचड़ा बनाते हैं ना अपने गेहूं और बाजरे का, खींचड़ा उसमें खेत में गाड़ा जाता है, थोड़ा सा खींचड़ा गाड़ के आते हैं। कौन से दिन बताओ? और इस दिन जो है बगोड़ी का साग बनाया जाता है, खाएगा मंगोड़ी, सॉरी बगोड़ी नहीं, मंगोड़ी का साग बनाया जाता है। और बीकानेर की क्या हुई थी? स्थापना। 2 और शहर है, एक कौन सा है? नागौर, और एक कौन सा है? उदयपुर। नागौर उदयपुर की भी स्थापना कब मानी जाती है? आका तीज पर मानी जाती है। ये प्रश्न भी पेपरों में खूब पूछा गया है ना। उसके बाद आते हैं पूरे देश में मनाए जाने वाले पर्व, ये तो सारे हर्षोल्लास से हो गए, है ना। कौन कौन से नाम आगे देखते हैं। जन्माष्टमी, बताओ कौन सा महीना? भाद्रपद। कौन सा महीना? भाद्रपद। रक्षाबंधन कौन सा महीना? श्रावण। गणेश चतुर्थी भाद्रपद। नवरात्रि अश्विन और चैत्र। कितनी बार आएगी? 2 बार। एक बार चैत्र में आएगी, दूसरी बार कब आएगी? अश्विन में आएगी। दशहरा आश्विन, दीपावली कार्तिक, मकर संक्रांति, मकर संक्रांति वैसे तो 14 जनवरी को ही आती है, महीना पोष पड़ जाता है उस टाइम पे। कब आती है? और इस त्योहार पर 13 प्रकार के जो है चीजें, जो महिलाएं होती है वो 13 चीजें दान करती है आस पड़ोस की महिलाओं को, और टोटल 14 चीजें लेके आती है और एक सेट खुद के लिए रख लेती है ना। कौन से दिन? मकर संक्रांति के दिन। मतलब 14 टाइप के आइटम, 14 आइटम लाती है लाने में, तो पर 13 ही बांटती है और एक खुद के लिए भी रख लेती है। कौन से दिन? मकर संक्रांति के दिन। अब आते हैं हमारा शरद पूर्णिमा। इस पर जो है खीर बनाई जाती है। चंद्रमा भगवान जो है ये अपने 16 कलाएं पूरी करते हैं। कितनी कलाएं? देखो चंद्रमा के पास कुल 16 ही कलाएं हैं, जबकि सारी कलाएं किसके पास है? कृष्ण के पास है। यानी सबसे ज्यादा कलाओं वाले देवता कौन है? श्री कृष्ण है। उनके पास कलाओं का भंडार है ना। तभी तो सभी जहां जाओ जाए कृष्ण ही कृष्ण का नाम आएगा। देखो सुबह उठो तो कृष्ण, शाम को देखो तो कृष्ण, है ना। क्योंकि कृष्ण के पास सब तरह की कला है, चोरी चकारी डकैती प्रेम सब, है ना, दुश्मनी, सारी कलाएं उनके पास उपलब्ध है। तो देखिए बसंत पंचमी माता सरस्वती का दिन, है ना। कौन सा महीना आएगा? माघ का महीना आएगा। बस आपको ऐसे ही पहचानना है, अगर ऐसे पहचान रहे तो काफी है। अब देखो जैन संप्रदाय के भी कुछ दे रखे हैं इसमें। तो जैन संप्रदाय के पर्युषण दे रखा है, भाद्रपद में बताया था मैंने आपको। उसके बाद में ये इनमें जो है ये संवत्सरी
क्या नाम आ रहा है? तो ये जो है पर्युषण का लास्ट क्या कहलाता है? संवत्सरी। और आश्विन कृष्ण प्रतिपदा को जो है समावाणी पर्व के मौके पर, ये अपने को इससे मतलब नहीं है, अपने को तो इससे मतलब है कि जो समावाणी पर्व है ये कब आता है? आश्विन कृष्ण प्रतिपदा को। अब ये जनरली बुक्स में नहीं होता है, छूट जाता है, तो अपने को इन चीजों को भी नहीं छोड़ना है। यानी कि अपने एक बार लास्ट में जब चैप्टर हो जाता है तो एनसीईआरटी को भी देख लेते हैं। मुसलमानों में जो है ईद उल जुहा आप जानते होंगे। ईद उल जुहा कौन सी ईद है? बकरा ईद, इसको बकरीद बोलते हैं। उसके बाद जो है जिलहिज महीने में 10वीं तारीख को इब्राहिम द्वारा इस्माइल की कुर्बानी की याद में इसको मनाया जाता है। तो देखो जिलहिज जो है इनका 12वां महीना होता है। कौन सा महीना होता है? इनका प्रथम महीना मुहर्रम होता है। कौन सा होता है? इनका पवित्र महीना रमजान होता है और इनका 12वां महीना जो है जिलहिज होता है। इस प्रकार से मुहर्रम जो है, मुहर्रम यहाँ पर देखो मुहर्रम की बात आ गई। मुहर्रम एक त्योहार भी है, मुहर्रम एक महीना भी है। मुहर्रम जो है मोहम्मद साहब के नाती हुसैन इमाम की कुर्बानी के उपलक्ष्य में होता है और इसमें क्या निकाले जाते हैं? ताजिए निकाले जाते हैं और एक यंत्र बजाया जाता है जिसको बोलते हैं ताशा। कौन सा यंत्र होता है? ताशा। एक त्योहार होता है इनका सबेरात, ये खुशी का होता है। किसका होता है? तो फिर मुहर्रम किसका होता है? गमी का होता है। तो एक गमी का और एक खुशी का। उसके बाद में जो है मोहम्मद साहब का जन्म मरण की स्मृति में, यानी कि जन्म भी हुआ और मृत्यु भी हुई, दोनों का जो एक ही त्योहार है वो कौन सा है? 12 वफात त्योहार है। ये जन्म और किसका है? मृत्यु, दोनों का है। उसके बाद में रमजान जो है, रमजान अभी चल रहा है ना, रमजान, रमजान में रोजे रखे जाते हैं और रमजान की समाप्ति जो होगी उसमें मीठी ईद बनाएगी। कौन सी ईद आएगी? मीठी ईद। और उनमें सिवैयां बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? सिवैयां। सिवैयां जानते हो क्या? लंबी लंबी, आजकल सिवैयां जैसा ही नया प्रोडक्ट शुरू हो रहा है, मैगी और क्या, चाउमीन, सॉरी चाउमीन है ना। तो सिवैयां बनाई जाती है और नए नए कपड़े वपड़े तो पहनते ही हैं। अब ईसाइयों के देखो, ईसाइयों के तो भैया ईस्टर है, गुड फ्राइडे है, क्रिसमस है और एक छूट गया इसमें वैलेंटाइन डे है। तो ये क्रिसमस कितनी तारीख को आता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद में देखो महावीर जयंती, महावीर जयंती चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। भूल जाते हो तुम यार। नरसिंह के तो चलो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये बात अलग है। हनुमान जयंती पढ़ी है चैत्र पूर्णिमा। बुद्ध जयंती पढ़ी है बैसाख, पीपल पूर्णिमा का तो नाम है बैसाख पूर्णिमा। और अमावस्या वट सावित्री, बड़मावस, वट सावित्री का नाम क्या है? बड़मावस। तो बड़मावस कब पड़ी थी? ज्येष्ठ महीने में। कौन से महीने में? ज्येष्ठ महीने में। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ महीने में। जलजूलनी 11, देवजूलनी, जलजूलनी कौन से महीने में पड़ी थी? जलजूलनी 11 भाद्रपद महीने में। हरतालिका तीज, हरियाली मावस अलग है, हरियाली तीज अलग है, हरतालिका तीज अलग है। ये भाद्रपद माह में। कौन से माह में? भाद्रपद माह में। पवित्र चतुर्दशी ये हमने नहीं पढ़ी। ऋषि पंचमी, कौन सी पंचमी? ये भाद्रपद में ही है। और इस दिन एक समाज है जो रक्षाबंधन के रूप में मनाता है, माहेश्वरी समाज। कौन सा समाज है?
माहेश्वरी समाज किस रूप में मनाता है? रक्षाबंधन के रूप में मनाता है। अनंत चतुर्दशी भाद्रपद में गोपाष्टमी। बताओ, ये नहीं पढ़ा हमने। कौन सा नहीं पढ़ा? पढ़ा है, गोपाष्टमी पढ़ा है। बताओ कब पढ़ा है? बताओ। कार्तिक कृष्ण, वो तो अवय अष्टमी है। गोपाष्टमी कब पढ़ाया था? शुक्ल में पढ़ाया होगा। कार्तिक शुक्ल अष्टमी को पढ़ाया भाई। कार्तिक शुक्ल अष्टमी। आंवला एकादशी, आज नाम आ भी रहा था ये। आंवला एकादशी कब आती है? नहीं, कार्तिक शुक्ल नवमी को तो आंवला नवमी आती है। शुक्ल नहीं, वो शुक्ल है, कृष्ण है, शुक्ल है। कार्तिक शुक्ल नवमी वो आंवला नवमी है। अब अपने को एक तो नरसिंह जयंती, एक पवित्र चतुर्दशी और एक कौन सी, इनके बारे में और जानना है। चलो अब आज शुरू करते हैं अपन, क्योंकि त्योहार पूरे हो गए थे ना अपने। अब मेले शुरू करते हैं आज से। तो डालो राजस्थान के प्रमुख मेले। बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ बच रहे क्या? कहां तक हो गए थे लास्ट? चलो चैत्र तक हो गए थे। तो चलो डालते हैं बैसाख के त्योहार। कौन से महीने के पढ़ रहे हैं? बैसाख महीने के त्योहार। चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़। बताओ, ये बताओ, 4 महीने होते हैं और उसमें देवता क्या होते हैं? सो जाते हैं। देवता क्या करते हैं भाई? कौन से 4 महीनों में सोते हैं? सावन भाद्रपद आश्विन कार्तिक। बताओ 4 महीने। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का क्या राज है? आपने नाम सुना होगा राजा बलि का। सुना नहीं सुना? राजा बलि कौन था? दानी राजा था। राजा बलि के द्वारा भगवान विष्णु को 3 पग जमीन दी गई थी। याद आया? कितने पग? 3 पग जमीन दी गई थी। और उस 3 पग जमीन के द्वारा राजा बलि ने मतलब राजा बलि के साथ सारा ब्रह्मांड नाप दिया था भगवान ने। याद है ना? तो लास्ट में राजा बलि ने भगवान से जो है, भगवान खुश हो गए थे उसकी दानशीलता से, और खुश होकर के उसको वरदान मांगने को कहा। क्या मांगने को कहा? और जो वरदान मांगने को कहा, उस वरदान में ये बताया गया कि भाई